फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल की फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। हादसे में 9 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। मुल्हिका घरों और फैक्ट्रियों की छतें गिर गईं। मलबे तले मजीद अफराद दबे होने का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। बॉयलर फटने की आवाज़ दूर तक सुनाई दी गई। फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया, जबकि इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जिला इंतजामिया के हुकाम मौके पर पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं अफसोसनाक खबर के हवाले से मुल्हिका घरों, फैक्ट्रियों और केमिकल की फैक्ट्री में बॉयलर फटने की आवाज़ दूर तक सुनाई दी है। फैसलाबाद के इलाके मलिकपुर में केमिकल की फैक्ट्री में बॉयलर फट गया है और हादसे में 9 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि मुल्हिका घरों और फैक्ट्रियों की छतें गिर गई हैं। मलबे तले मजीद अफराद दबे होने का खदशा है। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हसाम अहमद। जी हसाम, बताइएगा कैसे ये आग लगी और बॉयलर फटने की क्या वजह सामने आ रही है? जी बिल्कुल, ये फैसलाबाद का इलाका है मलकपुर, और मलकपुर रहायशी इलाका भी है और फैक्ट्री एरिया भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे रहायशी इलाके के दरमियान में ही एक केमिकल का यूनिट लगा हुआ था। बहुत बड़ा यूनिट नहीं था, तो जब वो चल रहा था सुबह के वक्त तकरीबन 5:30 पे इसका बॉयलर फटा है, और जिस वजह से जोरदार धमाका सुनाई दिया गया। और जैसे ही बॉयलर फटा है, पूरी फैक्ट्री को उसने अपनी आग में अपनी लपेट पे लिया। फैक्ट्री की पूरी छत गिर गई थी, क्योंकि रहायशी इलाके, रहायशी मकानात बिल्कुल साथ साथ थे। तकरीबन रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 10 घरों की छतें गिरी हैं। एक साथ और फैक्ट्री मौजूद थी, उसकी भी छत गिरी है। तो ये तमाम जो इलाके, रहायशी इलाके के लोग थे, ये तब सो रहे थे जब ये धमाका हुआ है। तो धमाका इतना जोरदार था कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इसकी आवाज़ सुनाई दी गई। और आग पे तो रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि हमने काबू पा लिया है, लेकिन जो मलबे तले दबने से अभी तक 9 अफराद की लाशें निकाल चुके हैं, जिसमें एक ही घर के आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस पर हमें ज्वाइन किया है सैयद हुसैन शाह ने। जी सैयद हुसैन शाह, क्या क्या सरगर्मियाँ इमदादी की जा रही हैं और बॉयलर फटने की वजह फ़िलहाल मालूम नहीं हो सकी, क्या तफसीलात हैं? जी हसाम, आप इस पर क्या कहेंगे? इमदादी सरगर्मियों के हवाले से क्या मामलात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इमदादी सरगर्मियां जारी है। रेस्क्यू की तकरीबन 9 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हैं। एम्बुलेंसों को भी बड़ी तादाद में तलब किया गया है। अलाइड अस्पताल 1 और अलाइड अस्पताल 2 के अंदर एमरजेंसी लगाई गई है। डीसी फैसलाबाद, कमिश्नर फैसलाबाद के समेत दीगर जो अदारे हैं सरकारी, वो मौके पे मौजूद हैं। मलबे तले से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी है, क्योंकि रहायशी घरों के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा मलबे तले दबे थे। एक ही घर के 4 अफराद भी इस हादसे के अंदर जाँ बहक हुए हैं, जिनकी लाशों को निकाला गया है। और बाकी तमाम अफराद जो अभी तक जाँ बहक हुए हैं, उनकी लाशें करीबी घरों से ही मिली हैं। तो रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि टीमें लगी हुई हैं। हलाकतों और जख्मियों के हवाले से अभी हम तादाद को कंफर्म नहीं कर रहे, लेकिन 9 अफराद की लाशों को निकाला है। इसमें बढ़ने का खदशा है, क्योंकि धमाका बहुत ज्यादा जोरदार था और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। रहायशी घर बहुत ज्यादा करीब थे इस फैक्ट्री के। केमिकल फैक्ट्री थी, इसमें ग्लू बनाया जाता था, और जब ये बॉयलर फटा है तो तब तमाम लोग सो रहे थे। ये भी आपको बताता चलूं कि बॉयलर जो लगे होते हैं इस तरह के यूनिट्स में, वो देसी साख्ता बॉयलर होते हैं जो बड़े हादसात का सबब बनते हैं। और देसी साख्ता बॉयलर ही जब ज्यादा हीट हो जाता है, जिसकी स्टीम ज्यादा हो जाती है, तो वो फटता है। और जब वो फटता है तो बहुत ज्यादा जोरदार धमाका होता है। तो फैक्ट्री फैसलाबाद के अंदर ये बॉयलर धमाका कोई पहला नहीं था। बहुत पहले भी बॉयलर धमाके हुए हैं, और तमाम जो बॉयलर धमाके हुए उसमें ज्यादा बॉयलर सस्ते बॉयलर तैयार करवा के यूनिट्स वाले लगाते हैं, जो इस हादसात का सबब बनते हैं। तो इतना बड़ा हादसा हो गया। इसमें ऑब्वियसली जो महकमे के लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं। सिविल डिफेंस के लोग भी मौजूद थे। हसाम अहमद हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।